वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। बलूचिस्तान हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को सूबे में हर मुमकिन सहूलत और साजगार माहौल फराहम करेगी। बलूचिस्तान में बढ़ते सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सूबे भर में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। 6 रोज बाद बहाल होने वाली ट्रेन सर्विस एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस की मुअत्तली के सबब मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही ट्रेन ऑपरेशन दोबारा बहाल किया जाएगा। कोयटा समेत सूबे की मुख्तलिफ अजला में दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त, जबकि अहम तनसीबात और हसास मकामात की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई, जबकि सूबे में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। आईजी पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर ने कहा है कि बलूचिस्तान पुलिस की तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है और हालिया दहशतगर्दी के वाक़े में पुलिस ने दीगर इदारों के साथ मिलकर अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी और उनके अहले खाना की फलाह बहबूद बलूचिस्तान पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ये बात उन्होंने DSP मीर फैसल रशीद और ATF इंस्पेक्टर जुबैर अहमद शहीद के अहले खाना से ताज़ियत के मौके पर कही। जिला इंतजामिया नोशकी ने शहर में शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। इंतजामिया के मुताबिक आवाम गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। कल्लात में अवामी मसाइल के हल के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से DC कॉम्प्लेक्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मुनीर अहमद दुर्रानी ने की। खुली कचहरी में बिजली की लोड शेडिंग, इंटरनेट बंदिश, पानी की फराहमी, सेहत, तालीम, सफाई, बस अड्डे की बहाली और गंदम की किल्लत समेत मुख्तलिफ मसाइल पेश किए गए, जिनमें से कई मसाइल मौके पर हल कर दिए गए, जबकि दीगर के हल के लिए मुतालिका महकमों को हिदायत जारी की गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर कायम MERC 1122 के साथ इमरजेंसी मराकज़ से डॉक्टर्स की दीगर अजला में मुंतकली ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक नेलेंट, पसनी और माड़ा समेत मुख्तलिफ मराकज़ से 9 डॉक्टर्स को हटा दिया गया, जिसके बाइस इमरजेंसी सर्विसेज शदीद मुतासिर हो गई। शहरियों का कहना है कि यह शाहरा पहले ही हादिसात के लिहाज से खतरनाक है, जहां फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने से कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। अवामी हलकों ने सूबाई हुकूमत से डॉक्टर्स की फौरी बहाली और इमरजेंसी सहूलियात मुकम्मल तौर पर फाल करने का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुराक के मराकज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। एयरपोर्ट, स्मंगली रोड, पश्तूनाबाद, कासी रोड, अलमदार रोड, सब्जल रोड, ज्वाइंट रोड, नवाकिली और सर्कुलर रोड पर फूड यूनिट्स का मुआयना किया गया। फूड सेफ्टी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 2 फूड यूनिट सील, जबकि 15 से ज़ायद पर जुर्माने आयद किए गए। सील शुदा यूनिट्स में एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक जलेबी तैयार करने का यूनिट शामिल है। कार्रवाई के दौरान ज़ायदुल मयाद, ममनुआ अशिया और चाइनीज नमक की बड़ी मिकदार भी जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग बहराम सलीम की सदारत में बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव BSTI फेज 2 के तहत जिले में पानी की कमी दूर करने के लिए महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीमात के टेंडर्स खोले गए।
इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान और ठेकेदारों ने शिरकत की। टेंडर्स तमाम फर्म्स के सामने शफाफ अंदाज में ओपन किए गए और मुनासिब रेट्स देने वाली फर्म्स को स्कीमात देने की मंजूरी के लिए कार्रवाई की गई। इन स्कीमात में जिले के मुख्तलिफ इलाकों के लिए शमसी वाटर सप्लाई मंसूबे शामिल। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि BSTI फेज 2 के तहत तरक्याती काम तेजी से जारी हैं और किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बतदरीज बहाल हो रही है। गवादर में तमाम मोबाइल नेटवर्क्स की इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई, जबकि कोयटा, तुरबत, ढाडर और बोलान में इंटरनेट सहूलत जुज़वी तौर पर फ़ाल। ताहम कल्लात, मस्तूंग और खुजदार में गुज़श्ता 8 माह से इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोरालाई में SSP मलिक असगर उस्मान ने अचानक ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का दौरा किया, जहां उन्होंने LTV और HTV लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले साइलिन के फिजिकल और रिटर्न टेस्ट अपनी निगरानी में करवाए। उन्होंने कहा कि गैर तरबियती याफ्ता ड्राइवर्स के बायस हादिसात में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, इसलिए लाइसेंस के इजरा में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंजुमन ताजरान पंजगोर के सदर फरीद अहमद ने कहा है कि बलूचिस्तान को इस वक्त अमन, इंसाफ और तरक्की की फौरी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अमन के बगैर ना तिजारत मुमकिन है, ना तालीम और ना ही खुशहाल मुआशरा कायम हो सकता है। ताजिर फरीद अहमद ने कहा है कि बंदूक या जंग किसी मसले का हल नहीं, जबकि हुकूमत को सिक्योरिटी के साथ साथ मुआशी इंसाफ, तालीम और रोजगार के मौके फराहम करना होंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी और रोजगार के जामे पैकेज मुतारिफ कराए जाएंगे, ताकि बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम के बजाय तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। जिला ओस्ता मोहम्मद के असातिज़ा की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल ओस्ता मोहम्मद में ग्रैंड अलायंस के असीरान की बाइज्जत रिहाई पर पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सदर GTA ओस्ता मोहम्मद लियाकत अली जमाली, चेयरमैन मोहम्मद उस्मान उमरानी और ऑर्गेनाइजर सादिक जमाली समेत दीगर असातिज़ा ने शानदार इस्तकबाल किया गया। मुकर्ररीन ने जेल भरो तहरीक में दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि DRA असातिज़ा और मुलाजमीन का आईनी और कानूनी हक है, जिसके हुसूल तक ग्रैंड अलायंस की पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी।